राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का विरोध। मानहानि के केस में राहुल गांधी की संसद में सदस्यता रद्द करने और अडानी मामले में जेपीसी गठन की मांग को लेकर अब कांग्रेस पार्टी सदन के साथ ही सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अप्रैल महीने में विभिन्न चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। राजसमंद पहुंचे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त और प्रदेश श्रम सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली मीडिया से रूबरू हुए। श्रीमाली ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसी का परिणाम है कि उनकी मानहानि केस में सदस्यता रद्द कर दी गई है, जबकि शिकायतकर्ता पहले इस केस को बंद करने के लिए याचिका भी दे चुके थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ ने कहा कि भले ही केंद्र सरकार राहुल गांधी को जेल भेज दे, कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन जनता के हित में वह लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में बयान दिया था, लेकिन उस पर गुजरात में मानहानि का केस दर्ज किया गया था, जिसका विरोध किया गया। दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, और उन्होंने एक लोकतंत्र में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक आवाज़ उठाने का काम किया, इस देश की संपत्ति के साथ जो धोखाधड़ी हुई, उस धोखाधड़ी के बारे में जब उन्होंने सवाल उठाए तो उनको साजिश का शिकार करके उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचकर और उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई और उनका मकान तक खाली कराने का कदम उठा दिया गया। इसको लेकर केवल कांग्रेस पार्टी और जनता देश की आक्रोशित नहीं है, राजनीतिक दल भी सारे लोग एकजुट हुए और उन्होंने ये निर्णय किया कि इस देश में तानाशाही को रोकने के लिए हमको जवाब देना चाहिए, वरना इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो 24 तारीख के निर्णय के अनुसार 29 मार्च से संभागवार हमारे नेताओं ने सभाएं आयोजित की और उस कड़ी में उदयपुर में हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब, डोटासरा साहब पधारे और उदयपुर संभाग में हमें ये संदेश दिया कि और जनता से, कार्यकर्ताओं से पूछा रंधावा जी ने क्या होना चाहिए, तो जनता ने वहाँ खड़े होकर बहुत आवाज़ उठाई कि लड़ेंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे नेता के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश की गई है, इसको देश कमज़ोर होगा, लोकतंत्र कमज़ोर होगा। उसी कड़ी में आज हम आपके बीच में रूबरू हो रहे जिला मुख्यालय पर, और ये हम प्रोग्राम लेके आए हैं कि किस तरीके से देश की जनता की संपत्ति को अडानी को प्रोजेक्ट करके प्रधानमंत्री जी ने उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जो कार्य किया, और वो आवाज़ उठाने के इनाम मिलने की बजाय राहुल गांधी जी को सज़ा दी जा रही है, उनको बोलने का मंच नहीं दिया जा रहा है। जनता से चुना हुआ सांसद, उसका मतों का उपयोग करके मताधिकार से जनता ने चुना, उसको वंचित किया जा रहा है। उसके पीछे ये है कि अडानी और मोदी के गठबंधन का पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि जेपीसी तक नहीं बनाई गई, जबकि राजीव गांधी जी के समय में, बोफर्स घोटाला के समय में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, दूध का दूध पानी का पानी हुआ, झूठे आरोप लगाए थे, वो सच में साबित हुए और वो बोफर्स तोप कारगिल युद्ध में काम आए। हम कह रहे हैं कि आप भी जेपीसी बनाकर इसका दूध का दूध पानी का पानी करने दो, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। क्यों? अभी मैं ट्रेड यूनियन से काम करता हूँ, हमारे मजदूरों का जो भविष्य निधि पीएफ में पैसा जमा होता है, 37,000 करोड़ रुपया हमारा पीएफ का उसमें अडानी को दे दिया गया है। जो हमारी गाड़ी कमाई है पसीने की, हमारा बुढ़ापा के सहारा है, वो उसको दे दिया गया, बैंक और बीमा को दे दिया गया। ये सारी चीज़ें इस देश के साथ हुई है, और देश के हर नागरिक को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसको सड़क पे उतर के आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वरना ये देश आर्थिक रूप से खोखला होकर एक व्यक्ति के ऊपर धन केंद्रित होगा, और वो अगर व्यक्ति
खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए तो ये देश डूब जाएगा। और इसी कड़ी में हम 30 अप्रैल तक का एक प्रोग्राम लेकर हम आए हैं और उस प्रोग्राम के तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला स्तर पे हो रही है। उसके बाद 1 अप्रैल को ब्लॉक स्तर और मंडल स्तर पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि नीचे तक भी कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश जाना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता तक। 3 अप्रैल से NSUI यूथ कांग्रेस और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस, NSUI सेवा दल, इंटक और जो हमारे प्रकोष्ठ है उनके द्वारा हम पोस्ट कार्ड अभियान शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कि ये आपने जो कदम उठाया उसका हम विरोध करते हैं और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो साजिश रची उसको रोकी जाए और उनको जो लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जाए। फिर हम 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह जिला स्तर पर करेंगे, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट पर सभाएं होगी, घेराव करेंगे और उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता और PCC चीफ, वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री तक को हम आमंत्रित करेंगे। उसके बाद अगले चरण में 20 से 30 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह राज्य स्तर पर होगा और उसमें राज्य स्तर पर होने वाले में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को हम आमंत्रित करेंगे। यानी कि 1 महीने तक कांग्रेस भारत की जनता को इस मोदी सरकार की पूंजी परस्त नीतियाँ और मजदूर, किसान और जन विरोधी नीतियों के बारे में अवगत कराते हुए इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि ये देश हमारे लिए सर्वोपरि है। हम कांग्रेस पार्टी देश की सेवा के माध्यम से इस देश को नवनिर्माण किया, इस देश की योजनाएं बनाई और देश की आज़ादी दिलाई। वो पार्टी का एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारा धर्म होता है, हमारा कर्म होता है कि हम जनता के बीच में जाकर इस मोदी सरकार की तानाशाही पूंजी परस्त नीतियाँ, और मैं कह सकता हूँ कि अब तो कि ये अडानी और मोदी के गठबंधन को हमने मोडानी नाम दिया है, कि ये मोडानी का गठबंधन का हम पर्दाफाश करेंगे और जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए हमारे राहुल गांधी जी को जेल में भेजेंगे तो हम भी जेल में जाएंगे, उनके साथ कोई कदम उठाएंगे तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे और अब हम इस देश की केंद्र की सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे कि ये लोकतंत्र पे हमला है, यह हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला है, यह हमारे गरीब लोगों की पूंजी पे हमला है और इस देश के लोगों ने पसीना बहाने वाली कौम का पैसा उन्होंने पूंजीपति को पिछली खिड़की से उसको देकर हमारे पर जो लोकतंत्र की अर्थनीति पे हमला किया उसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सभी मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि सच्चाई का साथ दे, सत्य की विजय होगी और आप और हम मिलकर इस देश की लोकतंत्र की रक्षा करें। यही मैं आपके बीच में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी हरीश सिंह जी अपने विचार आपके सामने व्यक्त करेंगे।